MK रहमान क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ त्रिकोणमितीय अनुपात और उसमें एक सब चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ यानी त्रिकोणमितीय तादात्म्य या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो आज हम लोग सर्वसमीका को पहले सिद्ध करना सीखेंगे, कैसे कोई फार्मूला जो है क्रिएट होता है कैसे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला है साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1 होता है। तो कैसे 1 होता है इसको भी हम लोग जानते हैं, सिद्ध करते हैं कैसे होता है। जैसे कि अगर इधर वाले को जो है बाएं तरफ है तो उसको LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS जो है साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो साइन ए का वैल्यू कितना होगा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अगर लंब को जो है P से दिखाया जाए और कर्ण को H से दिखाया जाए तो क्या हो जाएगा, P बटा H हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक A बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो ये P बटा H हुआ, गुना है, चूंकि इंटू यानी गुना है तो गुना, उसके बाद H बटा P। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, H से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 होगा। जो हमारा RHS क्या है, 1 है, तो बराबर RHS के हो गया। तो इससे ये साबित हो गया, समझे कि नहीं, कि साइन ए और कॉसेक ए को जब गुना किया जाएगा, समझे कि नहीं, तो उसका वैल्यू 1 होगा नहीं। और ये सर्वसमीका तब कही जाएगी चूंकि साइन ए और कॉसेक ए के किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे वो किसी कितना हो डिग्री का वैल्यू क्यों ना हो, उसके जो है अगर गुना किया जाएगा उनके वैल्यू को, साइन ए के वैल्यू और कॉसेक ए के वैल्यू, दोनों के वैल्यू को अगर गुना किया जाएगा किसी भी वैल्यू को, तो वह बराबर 1 के ही होगा, समझे। तो इसलिए यह एक सर्वसमीका हो गया, समझे कि नहीं। उसके बाद अब इसी से जो है ये 2 फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि इतना बराबर 1 होता है तो साइन ए बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉसेक ए होगा, क्योंकि ये एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा, तो चूंकि इधर गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए हो जाएगा, 1 बाई साइन ए, ठीक। उसी तरह जो है दूसरा है कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, ठीक है ना। तो ये कैसे 1 होता है इसके लिए भी हम लोग साबित करेंगे। तो बाएं तरफ वाला यानी LHS लिया, उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। आधार B और कर्ण H है तो B बटा H हो जाएगा। उसी तरह सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण अगर H और आधार B है तो H बटा B हो जाएगा। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, H से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा नहीं, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, जो बराबर है RHS के, ठीक है। तो यह भी एक सर्वसमीका है, समझे कि नहीं। कैसे सर्वसमीका है, क्योंकि कॉस A और सेक A यानी दोनों के किसी भी कितना डिग्री के मान को जो है अगर रख करके और दोनों के मान को अगर गुना किया जाए, दोनों के वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वह 1 के बराबर होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। उसी से जो है ये 2 फॉर्मूला निकल करके आ रहा है, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि अगर इसको जो है इधर रखा जाए, इसको इधर रखा जाए, इसको दूसरे तरफ लाया जाए नहीं, तो क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉस ए, ठीक है। उसके बाद जो है अगर तीसरा को देखें तो तीसरा है tan a इंटू कॉट ए बराबर 1। कैसे होता है इसको भी हम लोग जानते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P बटा B यानी लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब को अगर P से दिखाया जाए और आधार को B से दिखाया जाए तो P बटा B हो जाएगा। उसके बाद गुना है, गुना उसके बाद कॉट A बराबर होता है B बटा P यानी के आधार बटा लंब, ठीक है। आधार को B से और लंब को P से दिखाया जाए तो B बटा P होगा। इसके बाद क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं, हाँ, तो इसको क्या किया जाएगा, P को P से कैंसिल आउट करेंगे, B को B से कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या होगा, 1 होगा, जो बराबर है RHS के। तो यह भी एक सर्वसमीका हुई। क्या हुई, यह एक सर्वसमीका हुई, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है ना, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर हो जाएगा 1 बटा कॉट A, और कॉट A बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा tan A। चूंकि ये इधर जाएगा बाएं पक्ष में,
नहीं, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चौथे नंबर को जानते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कैसे 1 होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। प्रूफ करेंगे। साइन स्क्वायर एल एच एस लिया, एल एच एस बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन का जो है वैल्यू क्या होगा, लंब बटा कर्ण, क्या होगा, लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। चूंकि साइन पर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस प्लस उसके बाद कॉस स्क्वायर ए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बी है और कर्ण एच है, तो बी बटा एच हो जाएगा। चूंकि कॉस पर स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिया। पी तो चूंकि पूरे का होल स्क्वायर है तो पी का भी स्क्वायर होगा और एच का भी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस उसी तरह बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर नहीं, और ऊपर क्या, चूंकि दोनों सेम है इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। ऊपर का ऊपर जोड़ने वाला है तो जुड़ जाएगा, घटाने वाला तो घटा जाएगा, घट जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच एस हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसलिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर के बराबर लिख देंगे। तो चूंकि ऊपर भी एच स्क्वायर और नीचे भी एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। या अगर इसको जो है हम किसी त्रिकोणमितीय जो है कोण, किसी माने एक कोण ले लिया नहीं, तो मान लेते हैं कि कोण ए बराबर अगर 30 डिग्री है, कोण ए बराबर 30 डिग्री है, तो उसका अगर निकाल करके देखते हैं क्या उसमें भी 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमने 1/4 निकाला, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमने 3/4 निकाला। दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ने से क्या हुआ, 4/4 यानी 4 से 4 कैंसिल आउट बराबर 1 हो गया, ठीक है ना। तो इससे यह पता चला कि यह एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, नहीं, क्योंकि यह जो है किसी भी कोण के मान के लिए यह जो है सत्य है, यानी सही है, ठीक है ना। तो कभी भी जो है साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो, लेकिन यहां शर्त ये होना चाहिए कि दोनों का कोण सेम होना चाहिए। ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, यानी ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के दोनों का वर्ग का योग 1 के बराबर होगा, यानी दोनों के वैल्यू का वर्ग का योग 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। स्टॉप, बेकार बोल दिया। न खुलो, तो हम लोगों ने एक सर्वसमीका को जो है क्या किया, सिद्ध किया, नहीं। तो हम लोग जान गए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है तो होता है, ठीक है ना। और उसके लिए हमने जो है प्रूफ भी कर दिया, समझे कि नहीं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू लेकर के उसको प्रूफ कर दिया, उसके बाद इसको इसका फॉर्मूला से जो है इसको भी प्रूफ कर दिया। तो जब हम लोग जानते हैं तो इसी से जो है एक फॉर्मूला निकल करके आता है। चूंकि इसको जो है क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए अगर हमको निकालना है तो इसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, नहीं, दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि इस पर स्क्वायर है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट अंडर, ठीक है ना। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसका भी स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट अंडर, नहीं। उसी तरह अगर पांचवा को देखें तो पांचवी में है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1,
यानी सेक स्क्वायर में से, यानी सेक स्क्वायर के वैल्यू में से tan स्क्वायर के वैल्यू को अगर घटाया जाए तो वह 1 के बराबर होता है नहीं। कैसे होता है इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। तो चूंकि स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस माइनस tan स्क्वायर a, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो p बटा b हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है होल स्क्वायर है तो h स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा, ये p स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा। b स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चूंकि देख रहे हैं कि दोनों का जो है हर बराबर है तो अंश में से अंश घट जाएगा। ठीक है ना, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर होता है b स्क्वायर के। क्या होता है? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होता है? b स्क्वायर के। तो इसको हमने b स्क्वायर के बराबर लिख दिया बटा b स्क्वायर से b स्क्वायर में एक बार में यानी डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो बराबर 1 हो गया, जो बराबर है RHS के। ठीक है ना, किसके है? RHS के बराबर है। इसी से एक फॉर्मूला निकल करके आया कि सेक स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है ना। उस तरह छठा देखिए। अब इसमें आप सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें पहले 1 हुआ तब प्लस हुआ तब tan स्क्वायर a हुआ, कैसे हुआ? जैसे मान लेते हैं कि ये सेक स्क्वायर a, ठीक है ना, है ये सेक स्क्वायर a है, तो इसको जो है इसको इधर रखते हैं और इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो हमने 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख दिया। अगर जो है इसको लिखना है कि tan स्क्वायर a बराबर लिखना है नहीं, तो tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? तो अगर इसको जो है हम दूसरे पक्ष में ले जाए नहीं, इस 1 को इधर लाएंगे नहीं, तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सेक स्क्वायर a या माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर a, या tan स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रही बात? उसके बाद छठा में भी वही है कि कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर a हमने LHS ले लिया इसको बाईं तरफ वाले को, तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर, अब कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण जो है h है और लंब p है। ठीक है ना, तो h बटा p, तो h स्क्वायर बटा p स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो है b स्क्वायर बटा p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसी तरह जो है हमने p स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो p स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर के। क्या होता है? p स्क्वायर के बराबर होता है। तो p स्क्वायर बटा p स्क्वायर से p स्क्वायर में एक बार में डिवाइड हो जाएगा नहीं, तो बराबर 1, जो बराबर है RHS के। इसी से एक फार्मूला निकल के, 2 फार्मूला निकल के आएगा कि कॉसेक a स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, या कॉट स्क्वायर a बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1। ये सभी फार्मूला को आप लोग कॉपी में लिख ले या इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, चूंकि अभी इसके बाद जो चैप्टर जो पढ़ाई होगा इसी से रिलेटेड होगा और इसकी मदद से ही जो है हम आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, इसलिए इसका चूंकि अब तो याद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को जो है बता दिया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जो है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो ये वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।